नमस्कार साथियों, अनुलोम विलोम। आज बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। साथियों, ध्यान से सुने। अनुलोम विलोम जब हम प्राणायाम करना स्टार्ट करते हैं तो इसका याद रखें कि आप जो भी एक्सरसाइज है, आसन है, सब करें। जिसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम करें और जिसके बाद में कपालभाति, जिसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना है। होता क्या है कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है, हमारी बॉडी की जो गर्मी उसको शांत करता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी थकान को दूर करने के लिए हम बाद में अगर लास्ट में अनुलोम विलोम करें तो आपको उससे एक नई एनर्जी का अनुभव होगा। तो याद रखें, आप जो भी एक्सरसाइज करना है, आपको आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, उसके सबसे बाद में अनुलोम विलोम करें, ये ध्यान रखें। और अनुलोम विलोम में आपको इस तरह सुखासन में बैठना है और जो आपका बायां हाथ है उसकी इस तरह से मुद्रा बनाएं। इस उंगली को ऐसे फोल्ड करना है, अंगूठा उसके ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे सीधा पूरा ऐसा सीधा रहे हाथ। और जो दूसरा हाथ है ये तो ये बनाए, इसकी तो ये पोजीशन बनाए। दूसरे की ये जो उंगलियां हैं, 2 उंगलियां, इसको आपको ऐसे अंदर मोड़ के रखना है। ये अंगूठा ऐसे बाहर रखना है, ये उंगलियां ऐसे रखना है आपको। ये मुद्रा इसकी बनाना आपको। याद है साथियों, जब अनुलोम विलोम करते हैं तो जो कोहनी होती है हमारी, ये हिस्सा, इसको ऐसे टच नहीं करना है, ऐसे इसको हवा में रखना है। ऐसे रहे हवा में, ये रहे ऐसे, ये उंगलियां ऐसे फोल्ड और यहाँ अंगूठे के यहाँ से इसका सपोर्ट ऐसे अंदर की साइड ऐसे सपोर्ट लेके इसको ऐसे मोड़ के रखें। ये इस तरह सुखासन में इसे रीढ़ पूरी सीधी होना चाहिए। और इस आसन को जब भी करते हैं आंखें हल्की सी बंद, ऐसा नहीं ऐसे जोर से बंद नहीं करना है इसको, ऐसे हल्की सी, ये शांत मुद्रा में बैठना है। और ये याद है, रीढ़ बिल्कुल सीधी, ऐसे तिरछे ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल रीढ़ सीधी। और ये पोजीशन ऐसी ये रहती करने की। हमेशा याद रखना है, जब भी स्टार्ट करें इसको बाएं जो नोस्ट है उसे गहरी सांस को अंदर भरना है, बिल्कुल स्लो स्लो गहरी सांस को अंदर करना है और फिर थोड़ी देर रोकना है सांस को। और फिर दाएं नाक से तीव्र गति से सांस को निकालना है। यानी बाएं नोस्ट से अंगूठा दाएं नोस्ट पे ऐसे रखना आपको। और याद रखें, बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलती ना तुम भी ना करें। ऐसे दबाते हैं, ऐसे ना करें। अंगूठे को बिल्कुल हल्का सा टच करें नोस्ट के ऊपर ऐसे। और याद रहे, यानी सांस आपको पहले बाएं नोस्ट से ही लेना है और दाएं नोस्ट से निकालना है। और जब लास्ट में इसका एंड करना है तब भी आपको बाएं से सांस को अंदर भरना है और दाएं से निकालना है। साथियों, क्रम याद रखें, अनुलोम विलोम में आपको सांस को बहुत लंबा करना है। जितना आप लंबा सांस करोगे और लंग्स में जितनी गहरी सांस आपके जाएगी, साथियों, ऑक्सीजन का फ्लो उतना ज़्यादा बॉडी में बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहोगे। और आप जब ज़्यादा गहरी सांस लंग्स में भरोगे तो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है सांस भरने की, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो याद रखें साथियों, इसका क्रम बता रहा हूँ मैं। ये पहले बाएं नोस्ट से सांस को लेना है, तो दाएं पे इस अंगूठे को रखना है और हल्का सा रखना, टच करके, बस ज़्यादा दबा के रखना है। और ये आंखें बंद, शांत, रीढ़ बिल्कुल सीधी, सांस को भरेंगे। याद रहे, जब भी आप सांस को भरें किसी प्रकार की कोई आवाज़ ना आना चाहिए। भरते और छोड़ते समय कोई आवाज़ यानी कोई साउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। और ऐसा महसूस करें कि मैं शुद्ध प्राणवायु अंदर की तरफ ले रहा हूँ और दूषित वायु से बाहर छोड़ रहा हूँ। और हमारा दिमाग पूरा, हमारा मन पूरा हमारी सांसों के ऊपर टिकाना है। बता तो आप लोगों को मैं, ये पोजीशन होना चाहिए इसकी।
ये आंखें बंद बिल्कुल। ये क्रम होता है साथ ही इसमें यानी याद रखना है, बाएं नोस्ट्रल से ही सांस को लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है, फिर थोड़ी देर जालंधर बन ला के सांस को रोकना है और फिर दाएं नोस्ट्रल से उसे तीव्र गति से बाहर निकालना है। ये याद रखें, लेने में लंबा समय करें और छोड़ने में उसे बहुत तीव्र गति से छोड़ें। और इसे आप नित्य प्रति 10 मिनट तक करें। अगर नित्य प्रति आप इसे 10 मिनट करते हो तो साथियों इसके आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मन को शांत करता है। और यदि इसको 10 से 15 मिनट डेली, जिसको माइग्रेन की समस्या है, यदि वो उसे 10 से 15 मिनट डेली करते हैं तो साथियों माइग्रेन में इससे छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है साथियों। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। और यानी एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें हमारी बॉडी पर अनेक प्रकार के फायदे पहुंचाता है। आप नित्य प्रति इसको 10 से 15 मिनट करें। मैंने आपको तरीका बताया, इससे मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है और शांत मुद्रा में आपको बैठना है। इसी तरह से मैंने आपको बताया, ये पोजीशन ये बनाना है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप लंग्स में सांस को भरें तो बहुत लंबा गहरा भरें और जब छोड़े फिर जालंधर बन लगा लें सांस को रोक करके, और फिर जब छोड़ें तो याद रखें उसे थोड़ा जल्दी छोड़ें। जितना समय में हमने इसे लेने में लगाया ना, उससे कम समय इसे सांस को छोड़ने में लगाना है और थोड़ी देर जालंधर बन लगा के सांस को रोकना है, इसके बाद में छोड़ना है। ये क्रम रखें इसका। इस तरह से सुखा और बैठने का एक क्रम बताया मैंने, सुखासन बैठे, मुद्रा इस हाथ की ये होना चाहिए और ये मुद्रा बताया मैंने आपको। ये एक बार वो बताता हूँ, कोनी हवा में होना चाहिए, ये आंखें हल्की सी बंद, सांस को लेते वक्त कोई साउंड नहीं होना चाहिए, ना छोड़ते वक्त होना चाहिए। सांस भरा, ये छोड़ दिया। जब लास्ट में आप इसको इस आसन को का एंड करें, तब इस प्राणायाम का एंड करें, तब दाएं से भरी और बाएं से छोड़ी, फिर बाएं नोक से सांस ली और लास्ट में हमने इसे दाएं से छोड़ दी। फिर आंखें को बंद करना है, इसे ताली को बजा करके 10 बार 20 बार गर्म हाथ करें। इस तरह से जब आपके दोनों हाथ की हथेली अच्छे गर्म हो जाए तब इसे आंखों पर इसे लगाना है। कान पे लगाना है। इस तरह से थोड़ी देर आंखें बंद रखें। लास्ट में जब प्राणायाम का एंड करना आपको, तब 3 बार ऐसे गहरी सांस लें। इस आंखों खोलें। साथियों इस तरह से हथेली रगड़ करके इसे लगाने पर आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस आसन को नित्य प्रति यदि आप करते हो
तो आपकी बॉडी पर इस आसन का बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इससे नित्य प्रति करें। जय साथियों।